आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने आज घोषणा की है कि 9 दिसंबर को हर साल तेलंगाना थल्ली पुनर्जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। नई तेलंगाना थल्ली प्रतिमा के बारे में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये चकली एलम्मा और समक्का सरक्का से प्रेरित है। तेलंगाना विधानसभा के शीतकालीन सत्र को संबोधित करते हुए रेड्डी ने कहा, हम तेलंगाना थल्ली की मूर्ति बना रहे हैं जो राज्य की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है और यह परंपराओं को कायम रखने का एक रूप भी है। उस पर विस्तार से बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तेलंगाना थल्ली एक ऐसी महिला का प्रतिनिधित्व करती है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत होगी। महिला एक हरे रंग की साड़ी पहने हुए जो कृषि समृद्धि को दर्शाती है, एक लाल ब्लाउज लोगों के ज्ञान का प्रतिनिधित्व करती है और एक सुनहरा बॉर्डर जो धन को दर्शाता है। नदियों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक नीले मंच पर खड़ी है। उन्होंने यह भी कहा कि मंच पर बंद मुट्ठियों की जंजीरें राज्य की जनता के संघर्षों के जुझारूपन को दर्शाती है। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव और अन्य पार्टी नेताओं को आज तेलंगाना विधानसभा बाहर रोक दिया गया क्योंकि उन्होंने रेवंत अडानी भाई भाई शर्ट पहनी थी। शीतकालीन सत्र के पहले दिन से पहले तेलंगाना विधानसभा परिसर में प्रवेश करते समय बीआरएस नेताओं को सुरक्षा कर्मियों ने रोक दिया। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि केटीआर के साथ टी हरीश राव और पाडी कौशिक रेड्डी सहित बीआरएस विधायक भी मौजूद थे। जी भाई, या दिल्ली कांग्रेस का एक बात है, गली कांग्रेस का एक बात है। दिल्ली में राहुल गांधी ने अदानी चोर है बोलते, गली कांग्रेस तो अदानी हमारा प्यारा दोस्त है बोल के रेवंत रेड्डी बोल रहा। कौन सा कांग्रेस का सही है? दिल्ली कांग्रेस का सही है या गली कांग्रेस का सही है? दिल्ली में पार्लियामेंट में राहुल गांधी टी शर्ट डाल के पार्लियामेंट में कब जा सकता है? क्यों नहीं हम टी शर्ट डाल के असेंबली में नहीं जा सकते? वहाँ तो गए ना। तुम्हारा लीडर राहुल गांधी टी शर्ट डाल के अदानी बीजेपी एक है बोल के पार्लियामेंट में जा सकता है, तो क्यों हमारा को रोक रहे? क्यों हमारा को असेंबली में नहीं जाना दे रहे? आपका लीडर राहुल गांधी जो किया है हम भी वही कर रहे हैं। क्या बात है? बोले तो रेवंत रेड्डी डर रहा है। अदानी के साथ इनका बहुत सारे संबंध है। ये इनका पूरा संबंध बाहर आए तो उनका हाईकमांड के सामने एक्सपोज होता बोल के डर के हमारे को आज असेंबली में आने नहीं दे रहा। ये अदानी और रेवंत रेड्डी दोनों भाई भाई हो गए। दोनों इनके बीच में बहुत सारे एग्रीमेंट्स है और थोड़े ऑफिशियल एग्रीमेंट्स है, थोड़े अंडर टेबल एग्रीमेंट्स भी है। हम इनको नहीं छोड़ेंगे। इनका पूरा जो भी अदानी के साथ संबंध है उसके ऊपर हम लड़ेंगे। अदानी के लिए किसानों का जमीन ये खींच ले रहा है। अदानी के लिए या सीमेंट फैक्ट्री के लिए पोल्यूशन इंडस्ट्री यहाँ लाने के लिए लोगों को परेशान कर रहा है। फिर मैं पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी जी, आपके सीएम रेवंत रेड्डी को आप क्यों नहीं पूछते? आप बोलते हैं अदानी को चोर है बोल के, फिर आपके सीएम अदानी से अलाई भलाई कर रहा, अदानी से एग्रीमेंट कर रहा, फिर तुम्हारा सही है, आपका सीएम का सही है। आप बताओ, कांग्रेस पार्टी को एक लाइन नहीं रहता क्या? दिल्ली में राहुल गांधी एक बोलता, गली में रेवंत रेड्डी और कुछ बोलता क्या? राज्य में कांग्रेस सरकार के 1 साल पूरे होने पर बीआरएस नेता के कविता ने कहा कि कांग्रेस सभी तरह की गारंटी देकर सत्ता में आए लेकिन महिलाओं के लिए सिर्फ मुफ्त बस यात्रा के अलावा किसी को भी पूरा नहीं किया। इससे संख्या में कमी आई है। यह एक तरह के महिलाओं का अपमान है। मैं कुछ न करने के बाद भी जश्न मनाने के उनके साहस की सराहना करती हूँ। देखिए, तेलंगाना में उन्होंने जितने भी गारंटी दे के पावर में आए हैं उस गारंटी में एक भी उन्होंने पूरा नहीं किया है, सिवा फ्री बस देने का। फ्री बस देके बस का नंबर उन्होंने घटाया है, तो आज औरतें लड़ने की हालत है बसों में। तो एक तरीके से ये भी औरतों का इंसल्ट ही हुआ है और कुछ हुआ नहीं है। तो कुछ भी उन्होंने किया नहीं है, फिर भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनकी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि किया कुछ नहीं है फिर भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये तो हंसी मजाक वाली बात हो गई लोगों में कि अपने आप में एक नेता सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन नेता के साथ आज जनता सेलिब्रेट नहीं कर रही है। जब नेता और जनता सब मिलकर सेलिब्रेट करेंगे तब उसका रियल मीनिंग होता है। बट ये सेलिब्रेशंस में तो पूरा फीका है और बहुत दूर दूर से औरतों को बसों में चढ़ा चढ़ा के लेके आ रहे हैं। औरतों को पानी तक का सहूलियत नहीं दिया जा रहा है। तो कोसते हुए वापस हमारी सारी तेलंगाना की महिलाएं जा रही है। तो ये सेलिब्रेशन
तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख बोम्मा महेश कुमार गौड़ ने कहा कि तेलंगाना थल्ली प्रतिमा का अनावरण कांग्रेस सरकार ने किया है। बीआरएस सरकार ने पिछले 10 सालों में क्या किया, उन्होंने तेलंगाना थल्ली के बारे में क्यों नहीं सोचा। यह प्रतिमा तेलंगाना के महिलाओं से मिलती जुलती है। अडानी मुद्दे पर बीआरएस के विरोध पर गौड़ ने कहते हैं, राज्य में किसी भी उद्योग के लिए अडानी के साथ कोई MOU साइन नहीं किया गया है। KCR और KTR का अडानी के साथ समझौता था। एक तो तेलंगाना तल्ली जो स्टैचू आज कांग्रेस सरकार ने दी है, ये मैं बीजेपी BRS वालों से पूछना चाहता हूँ, 10 साल आप क्या करे? तेलंगाना तल्ली के बारे में आप क्यों नहीं सोचे? सरकार में थे आप 10 साल, यू आर इन पावर फॉर 10 years. Why don't you think of Telangana Talli? When we are bringing Telangana Talli and officially we are unveiling the statue of Telangana Talli, and this Telangana statue is resembling the original Telangana Mahila, the original Telangana mother. No one can point out any mistake in that Telangana Talli statue. If they want to politicize this, people of Telangana are observing them. It's merely for politics only. As far as Telangana Talli is concerned, she appears in green sari. Green is a symbol of agriculture in Telangana. Telangana is an agriculture state. And above that, Telangana Talli is emerging from the hands of movement. She is a movement leader. So, as far as Telangana Talli is concerned, government has taken all measures. We are going to officially unveil this statue, and in all districts we are planning to unveil this statue. As far as Adani subject is concerned, no MOE has been so far signed with Adani for any industry in Telangana state. Earlier, KTR and KCR had a pact with Adani. They have given him lands in Telangana, and after Congress coming to power, we haven't given even inch of land to Adani in this state. So, sir, they were arrested, detained by the police, and No, they are violating the assembly rules. How can they come in a black T-shirt and saying that? What is the proof? Adani is nowhere connected to Congress government in any form. I'm again reiterating that not even an inch land is being given to Adani after Congress party coming to power. हैदराबाद के सांसद और MIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश के विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में भाग लेने और टिप्पणी करने पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने न्यायिक निष्पक्षता और संवैधानिक सिद्धांतों को कमजोर करने का दावा किया। सोशल मीडिया X पर ओवैसी ने प्रयागराज में VHP के कानूनी प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में हाई कोर्ट के न्यायाधीश के भाषण की आलोचना की। यह कार्यक्रम UCC की संवैधानिक आवश्यकता पर केंद्रित था। कार्यक्रम के दौरान न्यायाधीश ने कथित तौर पर कहा कि भारत बहुसंख्यकों की इच्छाओं के मुताबिक काम करेगा। वहीं ओवैसी ने बताया कि RSS से जुड़ा संगठन VHP को अतीत में प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा है और उस पर नफरत और हिंसा की विचारधारा से जुड़ा होने का आरोप लगाया है। उन्होंने इस तरह के सम्मेलन में एक न्यायाधीश की भागीदारी पर निराशा व्यक्त की और तर्क दिया कि यह निष्पक्षता और स्वतंत्रता के प्रति न्यायपालिका की प्रतिबद्धता के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। कर्नाटक में बीजेपी नेता CT रवि ने कहा कि जब कांग्रेस विपक्ष में थी तो उन्होंने पंचमसाली विरोध का समर्थन किया था। अब जब वे सत्ता में हैं तो वे पंचमसाली के खिलाफ बोल रहे हैं। कांग्रेस अपना असली रंग दिखा रही है। कब कांग्रेस पार्टी विपक्ष में रहे उस समय पंचमशाली प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया था कांग्रेस पार्टी। आज रूलिंग पार्टी है, उसका खिलाफ बोल रहा है। गिरगिट भी ऐसा करता है, रंग बदलता है। कांग्रेस पार्टी भी रंग बदल रहा है। कांग्रेस नेता के बोलने के लिए वो है इतना का आंदोलन करने के उसी तरह में मुद्दा क्या है? मुद्दा पंचमशाली रिजर्वेशन के बारे में, मुद्दा के बारे में कांग्रेस का स्टैंड क्या है? कांग्रेस मुद्दा के बारे में क्या बोलता है? उस समय भी स्वामी जी लीड कर रहे थे, आज भी स्वामी जी लीड कर रहा है। उस समय का कांग्रेस का बात अलग रहा, विपक्ष में रहे उस समय सपोर्ट किए, हम इस्तीफा देने के तैयार है ऐसा कहा। आज रंग बदल रहा है। रंग बदलना कांग्रेस हमेशा ऐसा करता रहता है। क्यों इसी तरह भाषण कर रहे कांग्रेस का लीडर? क्यों इसी तरह नाटक करने के लिए कांग्रेस आज सत्ता में है ना, विपक्ष में है तो भाजपा के ऊपर आरोप कर रहा था। आज सत्ता में है, गिरगिट के जैसे रंग बदल दिया है।
तमिलनाडु बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने चेन्नई के अयनवारम में इलाके में एक कॉलेज छात्रा के साथ हुए यौन उत्पीड़न मामले को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि चेन्नई के अयनावरम इलाके में मानसिक रूप से विक्षिप्त छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न की खबर चौंकाने वाली है, जहां 7 लोगों के एक गिरोह ने मिलकर 21 वर्षीय कॉलेज छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। मुख्यमंत्री को तुरंत इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। बीजेपी नेता के अन्नामलाई ने कहा कि इस मामले में छात्रा के पिता ने सबसे पहले चेन्नई अयनवरम थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन आरोपियों को सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। वही बाद में एक अन्य रिश्तेदार के प्रयास के बाद मामला दर्ज किया गया, 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 5 आरोपी अभी भी फरार हैं। अन्नामलाई ने इस मामले पर मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वह दूसरे राज्य में हुई घटना की निंदा करते हैं, लेकिन इस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं, वह पुलिस को कैसे संभाल रहे हैं। सीएम स्टालिन पर हमला करते हुए उन्होंने लिखा, मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन जो देश के अन्य राज्यों में हो रही सभी आपराधिक गतिविधियों की पूरी जानकारी सामने आने से पहले ही निंदा करते हैं, इस घटना के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं। सवाल उठता है कि वो अपने अधीन तमिलनाडु पुलिस को कैसे संभाल रहे हैं। मुख्यमंत्री को तुरंत इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।